नाउ आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, मैंने 13 और 14 का एक साथ बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल तरीका है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू कैन easily write. If you remember this formula, this the formula, this formula पहले का लिख लिया, ये सब में लिखना है पी ब्लॉक एलिमेंट में। एलिमेंट के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ पहले का लिख लो, वही रिपीट करते जाओ। दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो सिंपल। नाउ after electronic configuration, another very important question is atomic and physical properties of, जैसे एस ब्लॉक का किया था वैसे यहां पर भी atomic and physical properties किसका, ग्रुप 13 का भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे 13 का है वैसे 14 की भी होगी। हम चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13, मैं एक साथ बता रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन में आपको समझ भी आ जाएगा। राइट अब एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 जो है उसको अगर हम करें, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले एटॉमिक साइज की बात होती है। राइट एटॉमिक साइज अगर आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का याद रख लीजिए। सिर्फ एक जगह पर मैंने बताया था एक्सेप्शनल है साइज में। कोई बता सकता है कहां पर बताया था एटॉमिक साइज? मैंने सिर्फ एक जगह पर बताया। डाउन द ग्रुप मैंने कहा था हमेशा इंक्रीज होता है साइज, लेकिन एक जगह पर एक्सेप्शन है। अगर आपके पास कॉपी है, जरा इमीडिएटली निकाल के देख लो कॉपी पर वो टेबल एटॉमिक साइज देख लीजिए। तब तक कॉपी पर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स निकालिए और देख लीजिए एटॉमिक साइज का जो टेबल बनाया था उसमें मैंने बॉक्स में एक जगह पर एक्सेप्शनल बताया था, और वो यहीं पर है ग्रुप 13 का एक्सेप्शन। तो देख लीजिए, पहले तो सिंपल है, पहले तो नॉर्मल जो है वही हम करेंगे। ग्रुप सेकंड से 13 को करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ग्रेजुअल इंक्रीज एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। अब 12th ग्रुप को हम 11th के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, सेकंड ग्रुप के साथ। सेकंड ग्रुप है बेरिलियम वाला ग्रुप। देख लीजिए, अगर मैं ग्रुप सेकंड ले लूं बेरिलियम, वहां पर मैंने बनाया हुआ टेबल आप देख सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। फिर मैं ले रहा हूं एटॉमिक साइज बोरान, एल्यूमिनियम, जिसका हमने अभी करना है वो बोरान है। और सपोज मैं ले रहा हूं बोरान, अब ये ग्रुप हम करना, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। और इसके बाद जो ये भी करना है हमने, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये 2 ग्रुप्स में आएगा एटॉमिक साइज। देखो दोनों का मैं एक साथ बता रहा हूं आज। है तो क्वेश्चन वैसे 13 ग्रुप का, लेकिन साथ में करेंगे ग्रुप 14 का तो इजी रहेगा हमें फिर बाद में। देख लीजिएगा, अभी फॉर द टाइम बिंग मैं पहले ग्रुप 13 का कर रहा हूं और फिर करेंगे ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 एंड दिस इज ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 की एटॉमिक साइज की बात अगर करें, हमें कंपैरिजन करना सेकंड ग्रुप से। हाँ 14 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अलोंग द पीरियड क्या होता है एटॉमिक साइज को बताइए जरा। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स डिक्रीजेस किया था हमने। और डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है ये बताइए जरा। डाउन द ग्रुप होता है, अगर आपको याद होगा, along the period it decreases and down the group increases. atomic size जो increase due to increase in number of electronic shells, यही लिखा हमने। अब यहां पर जब ग्रुप 13 की बात हम कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करना है ग्रुप सेकंड से। बताओ ग्रुप सेकंड से इनका साइज क्या होगा? What will be the size of group 13 as compared to group second? Along the period क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे तो डिक्रीज हो गए ना, तो इसलिए इनका क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। ऐसे जब जाएगा ये क्या होगा अब, along the period, तो डिक्रीज होगा। सो बेरिलियम से बोरान छोटा होगा, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम छोटा होगा, कैल्शियम से गैलियम, स्ट्रोंशियम से इंडियम एंड बेरियम से थैलियम छोटा होगा। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे इसमें एक पॉइंट, ग्रुप 13 एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 13 या आयनिक साइज ऑफ ग्रुप 13 is slightly less than the atomic and ionic size of group second, because along the period atomic size decreases। फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे, बता डाउन द ग्रुप क्या होता है। atomic size increases gradually down the group due to increase in number of electronic shells। लेकिन याद रखना है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, और ये मैंने उधर भी दिखाया था, आप देख सकते हो। क्या होना चाहिए, होना चाहिए था एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज थोड़ा बड़ा, लेकिन गैलियम स्लाइटली एल्यूमिनियम का 143, तब भी मैंने लिखा था एल्यूमिनियम का साइज जो होता है 143 होता है पिकोमीटर, सिर्फ यहां पर और किसी जगह पर नहीं, और गैलियम का साइज होता है 135 पिकोमीटर। सो 8 पिकोमीटर का फर्क आ, तो ये बहुत कम फर्क है। पिकोमीटर इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल यूनिट, लेकिन फर्क है। गैलियम जो है, गैलियम का साइज, ये एक्सेप्शन है इसमें, सो रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज तो बढ़ेगा ही, दिस द ओनली एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन चीज याद रखना होता है। सो एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेस देन the atomic size of aluminum, this is the exception, otherwise atomic size increases down the group। Now the question is why। अब यहां देखेंगे, कन्फिगरेशन की तरफ देख लो। अगर आप कन्फिगरेशन की तरफ देखेंगे, गैलियम में 3D आता है ना, 3D से क्या होता है, 3D का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, और याद रहे जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कम होगा, इसके बदले 10 प्रोटॉन्स आएंगे ना इसमें न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्शन फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और स्लाइटली साइज यहां पर कम होता है। ओनली इन केस ऑफ ग्रुप 13 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एब्रप्टली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, और डी का स्क्रीनिंग बीच में आना ना के बराबर है, इसलिए अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और साइज स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। ओनली दिखती है ग्रुप, अगर मैं अब ग्रुप 14 की बात करूं, मान लीजिए हम ग्रुप 14 पढ़ते हैं, आप बताइए, आप ग्रुप 14 की बात अगर मैं करूं, बताइए ग्रुप 14 में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन 13 से करेंगे, 13 से कम होगा एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, सिंपल हो गया दोनों का एटॉमिक साइज, 13 का भी एंड 14 का भी, राइट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, the second property is ionization enthalpy। पता है हमें ionization enthalpy के बारे में भी हम पता है, this we have already done in classification of elements about ionization enthalpy। It is the minimum amount of energy required to remove outermost electrons from isolated gaseous atoms, that is ionization enthalpy। साइज पर डिपेंड है, जिसका साइज छोटा है, मगर नॉर्मली क्या होता है, छोटा साइज ज्यादा आई, बड़ा साइज, तो नॉर्मली अगर हम उस हिसाब से देखें तो ग्रुप 13 का ग्रुप सेकंड से क्या होना चाहिए था, ज्यादा। लेकिन मैंने उस टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक इंपॉर्टेंट, आप देख लो वहां पर, तभी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रुप और ग्रुप 15 के में एक्सेप्शनल बताया था, किसी को याद है, कहा था या नहीं। ग्रुप सेकंड और ग्रुप 15 में मैंने कहा था दोनों साइड से ज्यादा होता है, ग्रुप सेकंड का ग्रुप 1 से भी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, ग्रुप सेकंड का ग्रुप 13 से भी ज्यादा है बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 बराबर, कोई इनकम्प्लीट नहीं है। सो ग्रुप सेकंड में स्टेबल ईसी है, इसलिए ग्रुप सेकंड का 13 ग्रुप से ज्यादा है। हमें ग्रुप सेकंड नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप 13 का कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ग्रुप 13 की फर्स्ट आई, पहले आई की कंपैरिजन करते हैं, इज slightly less than the elements of group second। Reason due to stable configuration of group second। साइज इनका छोटा है जरूर,
लेकिन जब साइज और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में देखना है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेंट फैक्टर होता है, मैंने कहा था उस टाइम। सो बताइए आप ग्रुप 13 का आई में क्या लिखेंगे? फर्स्ट आई ऑफ ग्रुप 13 जो है I1 ऑफ ग्रुप 13 अगर मैं बताऊं ये लेस है देन I1 ऑफ ग्रुप 14। होना चाहिए था ज्यादा साइज के हिसाब से, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अगर मैं यही प्रॉपर्टी बताऊं ग्रुप 14 के लिए, बताओ 14 का 13 से क्या होगा? शाबाश। 14 ग्रुप का ग्रुप 13 से क्या होगा? ज्यादा या कम? शाबाश शाबाश। ग्रुप 14 का देखो ना, 13 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना 14 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां क्या देखेंगे? साइज। साइज छोटा किसका है? अलोंग द पीरियड क्या होता है साइज को? शाबाश, ये याद होना चाहिए, डिक्रीज होता है साइज। सो साइज कम किसका होगा? अब 14 का साइज कम है तो आई ज्यादा किसकी होगी? 14 की। साइज कम है 14 का, कम साइज ज्यादा आई होती है ना हमेशा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इज आई जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। बताया था जितना साइज छोटा उतना मुश्किल होता है ना इलेक्ट्रॉन निकालना, ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसी को तो आई कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है अलोंग आप जब तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सही तरीके से याद नहीं होगा ये सारा कुछ नहीं आएगा आपको। अलोंग द पीरियड, normally along the period in general IE increases। ग्रुप सेकंड से होना चाहिए थर्ड ज्यादा, 13 से 14 का ज्यादा, 14 से 15 का ज्यादा, 15 से 16, 16 से 7 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें सिर्फ दो जगहों पर आपको याद रखना है एक्सेप्शनल केस, बता चुका हूं मैं वहां पर भी। ये याद रखना पड़ेगा बेटा। अगर जैसे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप में आएगा, एल्यूमिनियम है थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप फिर ऐसे। तो इस ग्रुप से इसका ज्यादा होना चाहिए था, इस ग्रुप से इसका ज्यादा। फर्स्ट ग्रुप से सेकंड का ज्यादा है, ये सेकंड से होना चाहिए था 13 ग्रुप का ज्यादा। क्यों? क्योंकि 13 ग्रुप जो है 13 ग्रुप में साइज छोटा है, लेकिन मैंने कहा सेकंड ग्रुप जो है इट्स एन एक्सेप्शन, ये दोनों साइड से बड़ा है क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बाकी में सब में अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता आई। सो ग्रुप 14 की आई ग्रुप 13 से ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है। अच्छा, ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की ज्यादा होगी, फिर ग्रुप 15 से 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुप 15 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख लीजिएगा टेबल मैंने वहां पर बनाया हुआ है, मैंने टेबलेटेड फॉर्म पर बनाया हुआ है और ये याद होना चाहिए तभी ये आ जाएगा, नहीं तो क्या मतलब है। ग्रुप 13 की लेस है इसलिए 14 से, ग्रुप 13 का मैंने